अब हम आज इस चैप्टर में गीता का दर्शन में गीता में योग का क्या महत्व है, अर्थात योग पर क्या विचार रखे गए हैं। तो गीता में योग के विचार पर चर्चा करेंगे आज। तो योग शब्द युग धातु से बना है, जिसका अर्थ है मिलना। गीता में योग शब्द का व्यवहार आत्मा का परमात्मा से मिलने का अर्थ में किया गया है। योग का व्यवहार गीता में विस्तृत अर्थ में किया गया है। योग दर्शन में योग का अर्थ चित्त वृत्तियों का विरोध है, परंतु गीता में योग का व्यवहार ईश्वर से मिलन के अर्थ में किया गया है। गीता वह विद्या है जो आत्मा को ईश्वर से मिलने के लिए अनुशासन तथा भिन्न भिन्न मार्गों का उल्लेख करती है। इस तरह गीता का जो मुख्य उपदेश है योग है, इसलिए गीता को योग शास्त्र कहा जाता है। जिस प्रकार मन के 3 अंग हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इसलिए इन तीनों अंगों के अनुरूप गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का समन्वय है। आत्मा बंधन की अवस्था में चली जाती है। बंधन का नाश योग से ही संभव है। योग आत्मा के बंधन के अंत कर उसे ईश्वर की ओर मोड़ती है। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति को मोक्ष का मार्ग कहा गया है। साधारणतः तो कुछ दर्शनों में ज्ञान के द्वारा मोक्ष अपनाने का आदेश दिया गया है। शंकराचार्य का दर्शन इसका उदाहरण है। कुछ दर्शनों में भक्ति के द्वारा मोक्ष को अपनाने की सलाह दी गई है। इसके लिए रामानुचार्य का दर्शन उदाहरण है। कुछ दर्शनों में तो कर्म के द्वारा मोक्ष को अपनाने की सलाह दी गई है, जिसे मीमांसा का दर्शन है। परंतु गीता में तीनों का समन्वय हुआ है, अर्थात शंकराचार्य जी का, रामानुचार्य जी का और मीमांसा दर्शन में जो उल्लेख किया गया है। तो इस तरह गीता का ये समन्वयात्मक प्रवृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक एक करके हम तीनों योगों को व्याख्या करके जान सकते हैं। जिससे से पहले हम ज्ञान योग या ज्ञान मार्ग की चर्चा करते हैं। तो गीता के मत के अनुसार या गीता के अनुसार मानव अज्ञानवश बंधन की अवस्था में पड़ जाता है। अज्ञान का अंत ज्ञान से होता है। इसलिए गीता में मोक्ष को अपनाने के लिए ज्ञान की महत्ता पर प्रकाश अच्छा डाला गया है। गीता 2 प्रकार के ज्ञान को मानती है, वह है तार्किक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। तार्किक ज्ञान वस्तुओं के ब्रह्म रूप को देखकर उसके स्वरूप की चर्चा बुद्ध के द्वारा करती है। तार्किक ज्ञान का मतलब हुआ कि ब्रह्म के रूप को देखकर उसके स्वरूप की चर्चा बुद्धि के द्वारा करती है, अर्थात वो बुद्धि के द्वारा ही भगवान ब्रह्म की चर्चा करते हैं। दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। ये क्या करता है? ये वस्तुओं के आभास में व्याप्त सत्यता का निरूपण करने का प्रयास करती है। वस्तुओं के आभास में, किसी वस्तु में कोई आभास हो रहा है तो आभास की व्याप्तता सत्य है कि असत्य है, अर्थात उसकी व्याप्तता का निरूपण करने का प्रयास करती है आध्यात्मिक ज्ञान। बौद्धिक अथवा तार्किक ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान को ज्ञान कहा गया है। भौतिक या तार्किक ज्ञान को विज्ञान कहता है, आध्यात्मिक ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है। तो तार्किक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत विद्यमान रहता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत नष्ट हो जाता है। ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन से होने वाला आत्मा का ज्ञान है। जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को देखता है। समझ गए ना आप? व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो सब भूतों में आत्मा को देखता है और आत्मा में सब भूतों को देखता है। यह विश्व में ईश्वर को और ईश्वर में सबको देखता है, अर्थात जितने भी विषय हमारे हैं उनमें ईश्वर दिखाई देता है और सब ईश्वर में उसको विषय दिखाई देते हैं। तो इस तरह कहा गया वह विषयों में ईश्वर को और ईश्वर में सबको देखता है। तो जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है
वो मिट्टी का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा और स्वर्ण का टुकड़ा में कोई भेद नहीं करता। ज्ञान की प्राप्ति के लिए मानव को अभ्यास करना पड़ता है। गीता में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो जो व्यक्ति ज्ञान चाहता है उसे शरीर, मन और इंद्रियों को शुद्ध रखना नितांत आवश्यक है। पहली शर्त ये कि ज्ञान वही व्यक्ति पा सकता है जिसका शरीर, मन और इंद्रिय शुद्ध हों। इस तरह इंद्रियां और मन स्वभावतः चंचल होते हैं, जिसके फलस्वरूप वो विषयों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि मन दूषित हो जाता है, कर्मों के कारण अशुद्ध हो जाता है। यदि मन और इंद्रियों को शुद्ध नहीं किया जाए तो साधक ईश्वर से मिलने से वंचित हो जा सकता है। अर्थात वो अगर मन उसका अशुद्ध है तो ईश्वर से मिलना उसका संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर अशुद्ध वस्तुओं को नहीं स्वीकार करता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि मन और इंद्रिय को उनके विषयों से हटाकर ईश्वर पर केंद्रीभूत कर देना भी आवश्यक माना जाता है। इस क्रिया का फल ये होता है कि मन की चंचलता नष्ट हो जाती है और वह ईश्वर के अनुशीलन में व्यस्त हो जाता है। कहते नहीं हमारा मन भटक रहा है, तो इसलिए मन और इंद्रिय दोनों को विषयों से हटाकर किसी विषय से, हमारे 5 विषय हैं, एक मन 6वां विषय है, तो इस तरह अपने विषयों से यानी कि सृष्टि से, संसार से हटाकर ईश्वर पर केंद्रीभूत कर देना भी आवश्यक माना जाता है, ताकि उसकी मन की चंचलता नष्ट हो जाए और ईश्वर की वो ध्यान में व्याप्त हो जाए। वो अगला पॉइंट चर्चा करें तो जब साधक को ज्ञान हो जाता है तब आत्मा और ईश्वर का तारतम्य का संबंध हो जाता है। वो समझने लगता है कि आत्मा ईश्वर का अंग है। इस प्रकार की तादात्म्यता की ज्ञान इस प्रणाली का तीसरा अंग है। इस तरह हम देखते हैं कि गीता में ज्ञान को पुष्ट करने के लिए योगाभ्यास का आदेश दिया गया है। यद्यपि गीता योग का आदेश देती है, फिर भी वह योग के भयानक परिणामों के प्रति जागरूक रहती है। ज्ञान को अपनाने के लिए इंद्रियों के उन्मूलन का आदेश नहीं दिया गया। ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है, कर्मों की अपवित्रता का नाश होता है और व्यक्ति सदा के लिए ईश्वरमय हो जाता है। ज्ञान योग की महत्ता बतलाते हुए गीता में कहा गया है, जो ज्ञाता है वो हमारे सभी भक्तों में श्रेष्ठ है। जो हमें जानता है वो हमारी आराधना भी करता है। अशाक्त से रहित ज्ञान में स्थिर हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह नहीं है। इस तरह अब बात करते हम भक्ति मार्ग की, भक्ति योग की। अभी तक हमने ज्ञान मार्ग की या ज्ञान योग की चर्चा की, तो अब अगला है भक्ति मार्ग या भक्ति योग। भक्ति योग मानव मन के संवेगात्मक पक्ष को पुष्ट करता है। भक्ति ज्ञान और कर्म से भिन्न है। भक्ति भज शब्द से बना है। भज का अर्थ ईश्वर सेवा है, इसलिए भक्ति का अर्थ अपने ईश्वर के प्रति समर्पण करना कहा जाता है। भक्ति मार्ग उपनिषद की उपासना के सिद्धांत से ही प्रस्फुटित हुआ है। भक्ति मार्ग का पालन करने से एक साधक को ईश्वर की अनुभूति स्वतः होने लगती है। भक्ति मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है। ज्ञान मार्ग का पालन सिर्फ विज्ञ जन ही कर सकते हैं। कर्म मार्ग का पालन सिर्फ धनवान व्यक्ति ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं। परंतु भक्ति मार्ग अमीर, गरीब, विद्वान, मूर्ख, ऊंच नीच सबों के लिए खुला है। भक्ति मार्ग की ये विशेषता उन्हें अन्य मार्गों से अनूठा बना डालती है। भक्ति के लिए ईश्वर में व्यक्ति का रहना आवश्यक है।
निर्गुण और निराकार ईश्वर हमारी पुकार को सुनने में असमर्थ रहता है। ईश्वर को गीता में प्रेम के रूप में चित्रण किया गया है। जो ईश्वर के प्रति प्रेम, आत्मसमर्पण, भक्ति रखता है उसे ईश्वर प्यार करता है। जो कुछ भक्त शुद्ध मन से ईश्वर के प्रति अर्पण करता है उसे ईश्वर स्वीकार करता है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है उस भक्त जन का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ सब कुछ मैं बड़े प्रेम से खाता हूँ। ईश्वर के भक्त का कभी अंत नहीं होता। जो उसे प्यार करता है उसका अंत नहीं होता। भक्ति के द्वारा जीवात्मा अपने बुरे कर्मों के फल का भी क्षय कर सकता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि यदि कोई अमुक व्यक्ति हमारी ओर प्रेम से समर्पण करता है तब पापी भी पुण्यात्मा हो जाता है। उन्होंने स्वयं कहा कि भक्त मेरे प्रेम का पात्र है। इस मार्ग को अपनाने के लिए भक्त में नम्रता का रहना आवश्यक है। उसे ये समझना चाहिए ईश्वर के सम्मुख वह कुछ नहीं है। भक्ति के स्वरूप का वर्णन करना अकथनीय है। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे का स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता उसी प्रकार से भक्त अपनी भक्ति की व्याख्या शब्द द्वारा नहीं कर सकता। इस तरह गीता में चार प्रकार के भक्तों को स्वीकार किया गया है। भगवान ने स्वयं कहा चतुर्थ विद्या भजन्ते मां जनाः, अर्थात चार प्रकार के भक्त जन मेरे को भजते हैं। ये चार प्रकार के भक्त हैं अर्थ, जिज्ञासु, अयार्थी और ज्ञानी। रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने रोग निवारण हेतु ईश्वर भक्ति करता है। ऐसा भक्त को आर्त कहा गया है। जिज्ञासु दूसरे कोट का भक्त है जो ज्ञान पाने की इच्छा रखते हैं। अयार्थी वैसे भक्त कहा गया है जो ईश्वर की वंदना द्रव्यादि अर्थात सांसारिक पदार्थों की प्रति उद्देश्य से करता है। ज्ञानी उस भक्त को कहा गया है जो परमेश्वर का ज्ञान पाकर कृतार्थ हो जाता है। ज्ञानी भक्त निष्काम बुद्धि से भक्ति करते हैं जबकि अन्य तीन प्रकार के चर्चित भक्त सकाम बुद्धि से भक्ति करते हैं। ज्ञानी पुरुष ईश्वर की उपासना सदा ही आत्मा के पवित्र भाव से करते हैं जबकि अन्य तीनों श्रेणियों के भक्त स्वार्थवश हो जाते हैं। ज्यों इनकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है त्यों वे ईश्वर के प्रति प्रेम रखना छोड़ देते हैं। गीता में बार बार ज्ञानी भक्त की महिमा की चर्चा की गई है। वो भक्तों की कोट में श्रेष्ठतम है। भगवान ने कहा है क्या ज्ञानी शिष्यते अर्थात ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। ज्ञानी अहम अत्यर्थम प्रियः च स मम प्रियः। ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी त्वत्मैव अर्थात ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। स महात्मा सुदुर्लभ अर्थात वह आत्मा अति दुर्लभ है। गीता में ज्ञान और भक्ति में निकटता का संबंध दर्शाया गया है। यहाँ ज्ञान में ही भक्ति तथा भक्ति में ही ज्ञान को गूंथ दिया गया है। इसका फल ये होता है कि यहाँ ज्ञान और भक्ति में परस्पर विरोध नहीं दिखता। परमेश्वर के ज्ञान के साथ ही प्रेम रस की अनुभूति होने लगती है। भक्ति के लिए श्रद्धा का रहना नितांत आवश्यक है। जब तक ईश्वर की आराधना भक्ति से की जाती है तब मन से शुद्धता का विकास और ईश्वर के चैतन्य का ज्ञान हो जाता है। भक्ति में प्रेम और प्रेमी का भेद नष्ट हो जाता है। दोनों के बीच ऐक्य स्थापित हो जाता है। एक भक्त ईश्वर के गुणों का स्मरण कर निरंतर ईश्वर के ध्यान में तल्लीन हो जाता है। भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। जब भक्त का प्रकाश तीव्र हो जाता है तब ईश्वर भक्त को ज्ञान का प्रकाश भी देता है। इस प्रकार भक्ति से पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। गीता की लोकप्रियता का कारण गीता में प्रतिपादित भक्ति मार्ग को
दिया जाता है। यदि गीता में केवल ज्ञान मार्ग ही प्रतिपादित किया गया होता तो संभवतः इस ग्रंथ की जैसी चाय होती चली आ रही है वैसी होती या नहीं, इसमें संदेह होता। तिलक ने इस तथ्य का उल्लेख करते हुए लिखा है कि गीता में जो मधुरता, प्रेम या रस भरा है वह उसमें प्रतिपादित भक्ति मार्ग की ही परिणाम है। अब यह हम तीसरे मार्ग अर्थात कर्मयोग की या कर्म मार्ग की चर्चा करते हैं। गीता का मुख्य उपदेश कर्मयोग कहा जाता है। गीता की रचना निष्क्रिय और कृतज्ञ मूढ़ अर्जुन को कर्म के विषय में मोहित करने के उद्देश्य से की गई है। या यूँ कह सकते हैं गीता की रचना निष्क्रिय और किंग कर्तव्य विमूढ़ जो अर्जुन पड़ गए थे महाभारत के युद्ध में, उनको मोहित करने, उनको समझाने, उनको यथार्थ बतलाने के लिए ही गीता की रचना की गई है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण निरंतर कर्म करने का आदेश देते हैं। अतः गीता का मुख्य विषय है कर्मयोग कहा जा सकता है। कर्म का अर्थ आचरण है। उचित कर्म से ईश्वर को अपनाया जा सकता है। ईश्वर स्वयं कर्मठ है, इसलिए ईश्वर तक पहुँचने के लिए कर्म मार्ग अत्यंत ही आवश्यक है। शुभ कर्म वह है जो ईश्वर की एकता का ज्ञान दे, अशुभ कर्म वह है जिसका आधार अवास्तविक वस्तु है। गीता के समय शुद्ध आचरण के अनेक विचार प्रचलित थे। वैदिक कर्म के मतानुसार मानव वैदिक कर्मों के द्वारा अपने आचरण को शुद्ध कर सकता है। उपनिषद में कर्म को सत्य प्राप्ति में सहायक कहा गया है। गीता में तो सत्य की प्राप्ति के लिए कर्म को रहने का आदेश दिया गया है। वो कर्म जो असत्य तथा अधर्म की प्राप्ति के लिए किया जाता है वो सफल कर्म नहीं कहा जा सकता। कर्म को अंधविश्वास और अज्ञानवश नहीं करना चाहिए। कर्म को उसके विपरीत ज्ञान और विश्वास के साथ करना चाहिए। गीता में तो यहाँ तक कहा गया है कि मानव को कर्म करने का आदेश दिया गया है। अचेतन वस्तु भी अपना कार्य संपादित करते हैं, अतः कर्म से विमुख होना महान मूर्खता है। एक व्यक्ति को कर्म के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, परंतु उसे कर्म के फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। मानव की सबसे बड़ी दुर्लभता तो यही है कि वह कर्म के परिणामों के संबंध में चिंतनशील रहता है। यदि कर्म से अशुभ परिणाम पाने की आशंका रहती है तो वह कर्म का ही त्याग कर देता है। इसलिए गीता का निष्काम कर्म को अपने जीवन का आदर्श बनाने का निर्देश दिया गया है। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म को बिना किसी फल को अभिलाषा से करना। जो कर्म फल को छोड़ देता है वही वास्तविक त्यागी है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कर्मणते वधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भुर्मते संगो अस्ति कर्माणि। अर्थात कर्म में ही तेरा अधिकार हो, फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल का हेतु भी मत बनो, अकर्मता में तुम्हारी आसक्ति ना हो। अर्थात गीता का जो प्रतिपाद्य विषय ही है निष्काम कर्मयोग, जिसे कर्मयोग की भी संज्ञा दी जाती है। तृतीय अध्याय में भगवान इस प्रकार कहते हैं धनंजय, आसक्त रहित होकर कर्म का पालन करो। कर्म करने में सफलता मिले या असफलता, दोनों में समता की जो मनोवृत्ति है उसे कर्मयोग कहते हैं। अध्याय 2 श्लोक 48 में फिर भी कहते हैं कि योग कर्मेश कौशलम, अर्थात समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। इसलिए अर्जुन को समत्व बुद्धि के लिए ही चेष्टा करने का आदेश दिया गया है। तो हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियां से कर्म योग का आचरण करता है वो श्रेष्ठ। पंचम अध्याय में अर्जुन के ये पूछने पर कि कर्मों के संन्यास और निष्काम कर्म योग में कौन उत्तम है और कौन कल्याणकारी है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण
के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। गीता के 5वें अध्याय 2 श्लोक में कहा गया है। निष्काम कर्म योग की महिमा का उल्लेख करते हुए गीता में भी कहा गया है, योग युक्ता ब्रह्म न ऋण अधिगच्छति, अर्थात निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होता है। गीता के 5वें अध्याय 6वें श्लोक पर उल्लेख किया गया है। इसी तरह नेक्स्ट है कि गीता की रचना ये प्रमाणित करती है कि संपूर्ण गीता कर्तव्य के लिए मानव को प्रेरित करती है, परंतु कर्म निष्काम भाव अर्थात फल की प्राप्ति की भावना का त्याग करके करना ही परम आवश्यक है। प्रोफेसर हरियाणा के शब्दों में भी कहा गया है, क्या गीता कर्मों के त्याग के बदले कर्म में त्याग का उपदेश देती है। हमारे भारतीय और दार्शनिक हैं जिसे राधा कृष्णन भी हैं, उन्हें भी कहा है कि कर्म योग को गीता का मौलिक उपदेश कहा गया है। इस तरह सकाम कर्म मानव को बंधन की ओर ले जाते हैं, परंतु निष्काम कर्म इसके विपरीत मानव को स्थित प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम सिद्ध होते हैं। गीता में बार बार दोहराया गया है कि कर्म से संन्यास न लेकर कर्म के फलों से संन्यास लेना चाहिए, कर्म के प्रेरक फल नहीं होना चाहिए। यद्यपि गीता कर्म फल के त्याग का आदेश देती है, फिर भी गीता का लक्ष्य त्याग या संन्यास नहीं है। इंद्रियों को दमन करने का आदेश नहीं दिया गया है, बल्कि उन्हें विवेक के मार्ग पर नियंत्रित करने का आदेश दिया गया है। निष्काम कर्म की शिक्षा गीता की अनमोल देन कही जाती है। लोकमान्य तिलक भी कहते हैं कि गीता का मुख्य उपदेश कर्म योग ही है। निष्काम कर्म के उपदेश को पाकर अर्जुन युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। गीता की तरह पश्चात दार्शनिक कांट ने भी कहा है कि कर्तव्य को कर्तव्य के लिए करने का आदेश दिया है। कर्तव्य के लिए का अर्थ हुआ मानव का कर्तव्य करते समय कर्तव्य के लिए तत्पर रहना चाहिए। कर्तव्य करते समय फल की आशा का भाव छोड़ देना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह समझें तो कर्म नहीं करना चाहिए, इससे शुभ अथवा अशुभ फल की प्राप्ति होगी, बल्कि उसे कर्तव्य समझकर ही करना चाहिए। इस तरह कांट पश्चात दार्शनिक कांट और गीता के मत में समरूपता है। दोनों ने लोक कल्याण को ही कर्म का आधार माना है। दार्शनिक पश्चात दार्शनिक कांट और गीता के मत में प्रमुख भिन्नता ये है कि कांट ने इंद्रियों को दमन करने का आदेश दिया है और गीता में इसके विपरीत इंद्रियों को बुद्धि के मार्ग पर नियंत्रित करने का आदेश देती है। अर्थात यहाँ इंद्रियों को दमन करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है, बल्कि इंद्रियों को बुद्धि मार्ग द्वारा नियंत्रित करने का बार बार आदेश करती है। तो गीता में इंद्रियों को दमन करने वाले को पापी भी कहा गया है। कांट के मत और गीता के मत में दूसरी भिन्नता ये है कि गीता में मोक्ष का आदर्श माना गया है, जिसकी प्राप्ति में नैतिकता सहायक है, जबकि कांट ने नैतिक नियम को ही एकमात्र आदर्श माना है। गीता में ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग का अनुपम समन्वय है। ईश्वर को ज्ञान से अपनाया जा सकता है, कर्म से अपनाया जा सकता है और भक्ति से भी अपनाया जा सकता है। जिस व्यक्ति को जो मार्ग सुलभ हो उसी मार्ग में ईश्वर को अपना सकता है, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो। ईश्वर में सतचित और आनंद है। जो ईश्वर को ज्ञान से प्राप्त करता है उसके लिए प्रकाश है। जो ईश्वर को कर्म द्वारा अपनाना चाहता है उसके लिए शुभ है। जो भावनाओं से अपनाना चाहता है उसके लिए प्रेम है। इस प्रकार तीनों मार्गों से लक्ष्य ईश्वर से मिलन को अपनाया जा सकता है। जिस प्रकार विभिन्न रास्तों से एक लक्ष्य पर पहुंचा जा सकता है, उसी प्रकार विभिन्न मार्गों से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। गीता के तीनों मार्गों में वस्तुतः कोई विरोध नहीं है। तीनों मनुष्य के जीवन के 3 अंग हैं, इसलिए तीनों आवश्यक हैं। ये तीनों मार्ग धार्मिक चेतना की मांग को पूरा करते हैं। ज्ञानात्मक पहलू के अनुरूप
गीता का ज्ञान मार्ग है, भावनात्मक पहलू के अनुरूप गीता में भक्ति मार्ग है, क्रियात्मक पहलू से अनुरूप गीता में कर्म मार्ग है। इस तरह से हमने आज गीता के दर्शन में जो योग था, हमने तीनों योगों को क्रमशः अध्ययन किया और समझा।